कर दे स्टार्ट। स्टार्ट है लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है? जय जयंद। ये स्पेलिंग क्या हुई भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लक्की, लव यू सर। अरे सेम टू यू माय डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चरण स्पर्श प्रणाम सर। आइए, आपका इंतजार था। जी जी सोनू जी। रेनू, गुड इवनिंग गुरु जी। झारखंड की धरती से प्रणाम सर। प्रणाम भाई प्रियांशु, हर्ष, निकिता, विशाल, रवि, शत्रुधन, शत्रुधन भैया, शुभम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया था वो सारी चीजें आप पढ़ भी रहे होंगे, कुछ अक्सर समझ आ रहे होंगे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ चाल बनाते हैं आज आगे की। आइए तो जरा। मेरे प्यारे दोस्तों, कल हम आखिरी में जहां थे उसी क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। देखिए यार, कहता स्टेटमेंट यही है कि तीन आदमी ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। अब इसी स्टेटमेंट पे पहला सवाल है कि भाई बताओ, ऐसे ऐसे चीजें हैं तो कैसे कैसे होगा काम। यूज रिमोट लेके इसका टेम्परेचर कर 20-21 के आसपास, देख तभी कूलिंग करेगा। अब तो कूलिंग ही नहीं कर रहा है भाई। पढ़ तो लिया ना आप सबने? आ जाइए। कह रहा जी तीन आदमी ए, बी और सी हैं। ए, बी और सी, ये किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और मेरे दोस्तों 15 दिन में पूरा करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शेरों, 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आया जी? 60। तो 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौको 60। ये मेरे प्यारे बच्चों एफिशिएंसी आ गई ए, बी और सी की। आए ना? ए, बी और सी की। सही है जी। अब आगे कह रहा है, पहले सवाल पे आते हैं जी। ये पहला सवाल है इसका, जो ये 1 लिखा हुआ है ऊपर, तो स्टेटमेंट है सारे सवालों की। पहला इसका क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। कहता है जी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए, बी और सी। तीनों मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। 2 दिन के बाद ऊपर से पानी भी ले गया बेटा एक। अभी कह रहा है जी 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। छोड़ दिया जी 2 दिन के बाद ए ने, तो बचा कौन? बी और सी। और उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। यानी ए ने 2 दिन बाद छोड़ा, ए चला गया, बाकी उसके 2 और दिन बाद कहता जी सी ने भी काम छोड़ दिया। बहुत सुंदर। तो बचा कौन भैया? बी। तो रेस्ट वर्क किसने किया जी? कंप्लीट बी ने। हाँ, अब मेरे बच्चों ये बताओ कि तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 और 5 11 और 4 15। तीनों मिल जाए तो एक दिन में 15 काम करेंगे, तो 2 दिन में करेंगे 15 दूनी 30। हाँ है ना? बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 4 9। तो बी और सी एक दिन में मिलके 5 और 4 9 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितने करेंगे जी? 18। है ना भाई? टोटल काम है कितना? 60। 60 में से कितना हो गया? 30 और 18 48। भैया बचा कितना काम? 12। है ना? कितना काम बचा जी? 12 यूनिट। है ना? तो मेरे बच्चों, ये 12 यूनिट काम कौन करेगा? बी करेगा। 12 यूनिट काम कौन करेगा? बी। बी एक दिन में कितना काम करता है जी? 5 यूनिट। तो 12 काम करने में लगाएगा 2 सही 2/5 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ जी? 2 2 4 2 6। तो पूरा काम 6 सही 2/5 दिन में कंप्लीट करेगा। है ना? पूरा काम 6 सही 2/5 दिन में कंप्लीट करेगा।
पढ़ो जी एक बार। भैया ये सारे एसी चला दो, आज सफोकेशन हो रहा है मुझे तो बहुत ज्यादा। ये दरवाजा तो बंद नहीं है, खुला है। उसमें डाल दो भैया। अब देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको रोज एक ही बात सिखाई कि बेटा सारा खेल लैंग्वेज का है। हम कितना अच्छे से समझते हैं ये डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। मैं एज ए स्टूडेंट इस सवाल को इस तरह से ट्रीट करूंगा कि देखिए सर टोटल काम था 60, सवाल में कह रहा है जी ए ने ये काम 2 दिन बाद छोड़ दिया, ए ने ये काम 2 दिन बाद छोड़ दिया। तो मेरे शेरों ए एक दिन में कितना काम करता है 6, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा 12। भाई ए एक दिन में काम करता है 6 यूनिट, तो 2 दिन में कर देगा 12 यूनिट, है ना। कह रहा है ए के छोड़ने के 2 और दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब सी ने कितने दिन काम किया 4 दिन। भाई 2 दिन तो सी ए के साथ रहा, 2 दिन बाद तो ए ने छोड़ा, है ना। उसके 2 और दिन बाद सी ने छोड़ा, तो सी ने तो कुल मिला के 4 दिन बाद छोड़ा। तो सी एक दिन में कितना काम करता है जी 4 यूनिट, तो 4 दिन में कितना कर देगा 16। तो 16 और 12 हो गया जी 28, 60 में से 28 गया, कितना बचा जी 32। अब मेरे बच्चे ये बताओ, बी पहले दिन भी है, बी बाद में भी है, और बी आखिरी में भी है। इसका मतलब बी जो है उसने तो काम छोड़ा ही नहीं, है ना। वो तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम पे रहा, है ना। यानी बी ने तो कभी काम छोड़ा ही नहीं। अगर बी ने कभी काम नहीं छोड़ा तो मतलब जितने दिन तक काम चला उतने दिन तक बी काम पे रहा, या जितने दिन बी काम पे रुका उतने ही दिन काम चला, मतलब तो यही हुआ। तो बी एक दिन में कमाता है 5 यूनिट, तो 32 यूनिट कमाने में 6 सही 2 बटे 5 दिन। तो इसका मतलब मेरे शेरों बी जो था वो काम पे कितने दिन तक रहा 6 सही 2 बटे 5 दिन तक रहा, 6 सही 2 बटे 5 दिन तक रहा, है ना। तो यही हमारा उत्तर है कि भाई बी काम पे कितने दिन तक रहा। तो आंसर होगा जी 6 सही 2 बटे 5 दिन तक रहा। क्लियर है भाई। अब इससे अगले पे आते हैं। ये बेटा उसी क्वेश्चन का सेकंड, मतलब उसी स्टेटमेंट वही है कि 10 12 15 दिन में करते हैं, तो ये सेकंड क्वेश्चन है ना। बच्चे कह रहे समझ नहीं आया। क्वेश्चन की पीडीएफ कब आएगी? क्वेश्चन की पीडीएफ ठीक है भाई, एक टेस्ट सेशन रख लेंगे विभिन्न। करो भाई सवाल को।
28,000। देखिए मेरे बच्चों, बेसिक स्टेटमेंट वही है जो हम कर रहे थे कि जी ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर रहा है। तो भैया 10, 12, 15 कैल्शियम लेंगे, 60 आएगा। तो 10 दिन में 60, एक दिन में 6, ये 12 दिन में 60, एक दिन में 5, ये 15 दिन में 60, एक दिन में 4 आए ना मेरे बच्चों। सवाल में कह रहा है यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद सी काम छोड़ के चला जाता है तो बचा कौन, ए और बी। उससे अगले एक दिन बाद ए भी छोड़ दे रहा था, यानी एक दिन तक ए और बी रहा, फिर ए भी छोड़ गया तो बचा कौन, बी। तो पूरा काम कितने समय में होगा। कहानी है भैया ये है, तीनों मिल जाए तो 6 और 5 11 और 4 15 यूनिट काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना कर देंगे, 45। आए ना सीरो। ए प्लस बी की बात करें, ए प्लस बी एक दिन में 6 और 5 11 यूनिट काम करते हैं, तो 45 और 11, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 56। तो टोटल काम कितना था मेरे भैया, 60। कितना काम हो गया, 56। बचा कितना जी, 4। तो ये 4 यूनिट काम किसने पूरा किया होगा जी, बी ने। और बी मेरे बच्चे एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 4 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 4/5 दिन। यानी पूरा काम खत्म होने में लगेंगे 3 और 1 4 सही 4/5 दिन। आए ना, समझते। सही है गलत, सही। एक तो तरीका है मेरे बच्चे ये, एक तो तरीका है ये, एक दूसरा तरीका मैं वो सिखाता हूं। आइए मेरे दोस्तों, दूसरा तरीका मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों, ये होना चाहिए आपका मेरा सबका कि सर देखिए, हम भाषा को पकड़ेंगे और भाषा घूमेगी बेटा, अभी 2-3 सालों के बाद देखना कैसे घूमेगी। तो हमें पता है कि सर टोटल काम है 60 यूनिट, है ना। अगर टोटल काम 60 यूनिट है तो सर ये बताइए
कि सवाल ने कहा कि 3 दिन के बाद सी काम छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब सी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। सी एक दिन में कितना काम करता है सर? 4, तो 3 दिन में कितना कर देगा? 12। है ना, बहुत सुंदर सर। और सी के काम छोड़ने के एक दिन बाद ए भी छोड़ के चला गया, तो सी के एक दिन बाद, तो सी गया 3 दिन बाद, उसके एक दिन बाद ए गया, इसका मतलब ए गया 3 और 1 4 दिन बाद। देखो सी गया 3 दिन बाद, 3 दिन तो यही, उसके एक दिन बाद ए गया, तो टोटल हो गया 3 और 1 4 दिन। तो जो ए है वो मेरे प्यारे बच्चों 4 दिन काम करके निकला, तो एक दिन में करता है 6 काम, तो 4 दिन में कर देगा 6 चौक 24 यूनिट। तो भाई मेरे 24 और 12 हो गया 36, तो 60 में से 36 यूनिट काम हो गया, बच्चा कितना? तो आप कहेंगे जी बच गया आप 60 में से 36 गया 24 यूनिट काम, तो बाकी 24 यूनिट काम किससे पूरा करवाया? बी से। और सर हम अच्छे से जानते हैं कि बी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक है, तो जितने दिन बी काम पे रहा काम उतने ही दिन चला, और बी एक दिन में कितने कमाता है जी? 5 यूनिट। तो अगर बी एक दिन में 5 यूनिट कमाएगा तो 24 कमाने में कितने दिन लगेंगे? 4 सही 4/5 दिन। मतलब बी ने इतना टाइम काम किया तो पूरा काम भी इतने ही दिन में हुआ। हाँ है ना, करिए मेरे भैया इस सवाल को। आइए मेरे दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों, बेसिक स्टेटमेंट वही है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम ले लेते 60 आया, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60। कह रहे जी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं। इसको मत करो यार, पहले इसको चालू करो, इसको चालू करो यार, क्योंकि फिर इससे मैं एग्जैक्ट समझा पाऊंगा जो समझाना चाह रहा हूं। पहले इसको करो मेरे से रो।
अब फंसोगे भैया इस लैंग्वेज में, ये है लैंग्वेज का बाप। देखो मेरे दोस्तों, बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है। स्टेटमेंट वही है कि भाई ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी उसी काम को मित्र 15 दिन में कर डालता है। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या है जी? 10, 12, 15 का एलसीएम आया जी 60। तो 10 चिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौकू 60। ठीक है मेरे भाइयों, सवाल में कह रहा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो भाई ए, बी और सी तीनों मिलके एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। तीनों मिलके जी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। कहता है 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो बचा कौन? बी प्लस सी। और कह रहा है बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो समझ के देखो ध्यान से मेरी बात को, कि भाई बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो इसका मतलब भाई ए तो 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, फिर बचे थे बी और सी। और सवाल में कह रहा है कि बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ गया, तो बी और सी में से आखिरी 4 दिन में बी नहीं था। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी के 4 दिन में कौन था? सिर्फ सी था। आखिरी के 4 दिन में था मित्र सिर्फ सी। हाँ है ना? सही है कि नहीं है भाई? कहानी ये है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को शुरू करते हैं। 3 दिन बाद ए छोड़ देता है। अब कह रहा है कि बचे बी प्लस सी, लेकिन आखिरी के 4 दिन में बी नहीं था, क्योंकि काम जब खत्म हुआ उससे 4 दिन पहले बी चला गया था। तो आखिरी के 4 दिन में केवल कौन रहा होगा मेरे भाई? सी रहा होगा। कौन रहा होगा जी? सी रहा होगा। हाँ है ना? अगर कहानी यह है कि आखिरी के 4 दिन में सिर्फ सी रहा होगा, तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 4 यूनिट। तो 4 दिन में कितना कर देगा? 4 चौक 16 यूनिट। तीनों मिल जाए तो एक दिन में 6, 5, 11 और 4 15 यूनिट। तो 3 दिन में कर देंगे 45। अब मेरे भाई टोटल काम देखो कितना हो गया? 45 और 16 61 हो गया। तो बताओ कितना काम बी प्लस सी ने किया होगा? तो आप तो कहेंगे तो गलत हो गया सर। क्यों गलत हो गया सर? क्योंकि सर टोटल काम था 60, इन्होंने कर दिया 61। ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सर बात को समझने में या स्टेटमेंट में हम कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं स्टेटमेंट में। इसका मतलब सर हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। मैं फिर से समझा देता हूं भाई। सवाल ने ऐसा कहा कि 3 आदमी एबीसी तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट किया। 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, हमने ले दिया जी ए, कि भाई 3 दिन तक रहे साथ, फिर ए चला गया, बचे बी प्लस सी। और कहता जी जिस दिन काम खत्म हुआ उससे 4 दिन पहले बी निकल गया, बी निकला सी, बी निकल गया। इसका मतलब आखिरी के 4 दिन बी भी काम पे नहीं होगा, तो आखिरी के 4 दिन अकेला सी काम पे रहा होगा। अब बचा था बी प्लस सी, तो बाकी काम इन्होंने किया होगा। लेकिन यहां देखें तो 16 और 45 61 हो गया, तो काम तो कुछ बचा ही नहीं। एक भाई कह रहा है दीपक 10, 12, 15 कहां से आया रे गधे? स्टेटमेंट दे रखी है, सवाल के ऊपर स्टेटमेंट है, उसके कई सारे हिस्से हैं। बताया तो था शुरुआत से जुड़ा करो। यानी गलती कर गए हम। कहां गलती करी समझनी चाहिए हमको, कि कहां गलती की, उस बात पे चलते हैं। गलती हमसे ये हुई कि हमने लैंग्वेज को प्रॉपरली समझा नहीं। भाई एक बात बताओ, दोबारा से लैंग्वेज पढ़ें और दोबारा से समझे। सवाल ने ये कहा ए, बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। भाई ए, बी और सी तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। तो इस बात से ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम ये असेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं कि 3 दिन बाद ए ने छोड़ा तो तब तक ए, बी और सी तीनों साथ ही रहे होंगे? भाई ए ने 3 दिन बाद छोड़ा ना, ऐसा हो सकता है कि बी ने 2 ही दिन बाद काम छोड़ दिया हो। फिर आप तो कह रहे हैं जी बी ने 3 दिन काम किया, जबकि सवाल की किसी भी लैंग्वेज में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि बी ने 3 दिन काम किया है। सवाल में यह लिखा है कि जब काम खत्म हो उससे 4 दिन पहले बी चला गया। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बी शुरुआत के 3 दिन था? हाँ है ना? यानी हम कहीं ना कहीं यहीं पे स्टेटमेंट में गलती कर रहे हैं लैंग्वेज को पढ़ने में।
एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। मान लो काम 5 दिन में खत्म हुआ। आपको समझाने के लिए मान लेता हूं जी, काम 5 दिन में खत्म हुआ। तो भैया ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और ये 5वां दिन। मेरे दोस्तों जो ए था वो पहले दिन काम पे था जी। मैं गिनती लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन और ये 5वां दिन। मान लेते हैं काम 5 दिन में खत्म हुआ, सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो मेरे बेटा ये बताओ, ए पहले दिन था जी काम पे, दूसरे दिन था जी, था काम पे जी, तीसरे दिन था जी, था काम पे। क्या चौथे दिन काम पे था? नहीं। 5वें दिन था? नहीं। हम कैसे श्योर हैं? इसलिए श्योर हैं क्योंकि सर लैंग्वेज में साफ साफ लिखा है कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। इस भाषा का सीधा अर्थ ये है कि सर ए ने 3 दिन काम किया, ए ने 3 दिन काम किया, है ना। यानी ए ने 3 दिन काम किया, ये तो तय है। हमने भी ये लिखा है कि ए ने 3 दिन काम किया, कोई गलती नहीं करे। अब आते हैं मेरे भाई बी पे। अब आते हैं मेरे बच्चे बी पे। सवाल में कह रहा है जी काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। तो काम हुआ 5 दिन में, 4 दिन पहले मतलब ना तो आखिरी दिन था, ना उससे पहले दिन था, ना इससे पहले दिन था, ना उससे पहले दिन था। भाई बी तो आखिरी के 4 दिन काम पे था ही नहीं। अगर ऐसा है कि बी आखिरी के 4 दिन काम पे नहीं था और पूरा काम 5 दिन में हुआ, तो इसका मतलब बी तो केवल एक ही दिन काम पे रहा, है ना। एक ही दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। मानते हो कि नहीं मानते? और सी ने काम छोड़ा ही नहीं, तो मतलब सी पूरे दिन रहा होगा। जबकि हम अपनी स्टेटमेंट पे जितना हम पढ़ पाए, हमने सोचा कि यार 3 दिन तक ए बी और सी तीनों काम पे रहे, हमने तो ये मान लिया। जबकि आपने देखा ये मानना हुआ चीज तो गलत है। ये मानना सवाल में बिल्कुल गलत है, क्योंकि लैंग्वेज में क्लियरली ये तो कहा है कि ए ने 3 दिन काम किया, लेकिन ये नहीं कहा कि बी ने कितने दिन काम किया। सवाल में कह रहा है जी बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया काम खत्म होने से। हमें ये दे ही नहीं रखा कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो जब तक हमें मेरे बच्चों ये ना पता चले कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि बी ने कितने दिन काम किया? इसका मतलब हम लैंग्वेज को पूरी तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लैंग्वेज को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। ये हमारी गलती है और इस गलती को अब मैं डिटेल में समझाता हूं कैसे सुधार करें, फिर शॉर्ट में भी समझाऊंगा। देखिए जी, तरीका इसको करने का ये होगा कि जो लैंग्वेज आपके पास सर्टेन है उसे सर्टेन मानिए, बाकी को आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैं हूंगा तो मैं ये कहूंगा डिटेल में करूं तो लेट द टोटल वर्क विल कंप्लीट इन एक्स डेज। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पूरा काम एक्स दिन में खत्म हो। हम ये मान लेते हैं कि भाई पूरा जो काम था वो एक्स दिन में खत्म हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूरा काम एक्स दिन में खत्म हुआ है, हम ये मान लेंगे जी पूरा काम एक्स दिन में खत्म हुआ है, तो सवाल में हमें एक बात कह रहा है क्या कि भाई ए ने 3 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। मतलब ये तय है कि ए ने 3 दिन काम किया, ये सर्टेन लैंग्वेज है। बी ने कहता है काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब भैया काम खत्म कितने दिन में हुआ? एक्स दिन। 4 दिन पहले काम छोड़ दिया तो एक्स माइनस 4 डेज, है ना। और जो सी था उसने काम छोड़ा ही नहीं, तो इसका मतलब सी ने पूरे एक्स दिन काम किया, है ना। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ कि ए एक दिन में कितना काम करता है? आप कहेंगे जी 6 यूनिट, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 18। सर बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट, तो एक्स माइनस 4 दिन में कितना काम कर लेगा? गुना करेंगे 5x और 5 चौक 20 यूनिट। सर सी एक दिन में कितना काम करता है जी? 4 यूनिट, तो एक्स दिन में कितना कर देगा? x गुना 4, 4x, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना भाई? ए 3 दिन में इतना कर देगा, बी 4 दिन में इतना कर देगा और सी 4 दिन में ना सॉरी सी एक्स, अरे माफ करना, ए 3 दिन में इतना करेगा, बी x माइनस 4 दिन में इतना और सी x दिन में इतना काम करेगा, है ना।
और ए, बी और सी ने टोटल जो काम किया वो किसके बराबर है? टोटल वर्क के बराबर है। और टोटल वर्क आपने कितना माना हुआ है जी? यहाँ 60। तो ये वर्क हो गया जी 60 यूनिट, है ना। 5 और 4 कितना हुआ जी? 9x। 20 में 18 गया, -2 उधर जाके जोड़े तो +2, तो 60 और 2 62। तो x की वैल्यू आ गई जी 62/9। तो 9 6 54 है सही 8/9 दिन। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। है सही 8/9 दिन मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया कि भाई पूरा काम 6 सही 8/9 दिन में खत्म हुआ। 6 सही 8/9 दिन में पूरा काम खत्म हुआ, है ना। आइए मेरे शेरों, अब पेपर में इसी क्वेश्चन को कैसे करें हम इस बात पे चर्चा करते हैं। देखिए यार, आप लोगों के मन में वो वहम तो दूर हो गया ना कि बी कितने दिन काम करा। भाई 6 से 8/9 दिन में से आखिरी के 4 दिन तो बी नहीं था, इसका मतलब बी ने केवल 2 से 8/9 दिन काम किया शुरुआत के, है ना। अब समझिए जी पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए हमको, अब हम उस बात पे चर्चा कर रहे हैं। तो तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक सवाल में समझ नहीं आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, समझ आएगा, लेकिन पेशेंस रखिए। देखिए जो जो भाषाएं 100% श्योर हैं आपके समझ में आ रही है उसको पहले टैकल कर लो। जैसे सवाल ने कहा कि भाई टोटल काम था 60 यूनिट, यानी जो हमने माना, उसमें ये तय था कि जी ए ने 3 दिन काम किया, तो ए ने 3 दिन में कितना काम कर दिया वो ले लो। तो भैया ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 6, तो 3 दिन में कर देगा सर 18। अब क्या ये पता है कि बी ने कितने दिन काम किया? नहीं, है ना। क्या आपको ये पता है सी ने कितने दिन काम किया? नहीं। बस पढ़ाने की स्पीड कम है जी अमृत भाई, मैं जानता हूं स्पीड कम है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है थोड़े टाइम का, ये समझाने में मुझे भी दिक्कत होती है क्योंकि बड़ा समय लेके चलता है और हर एक बच्चे का मतलब माइंड स्टेटस एक जैसा नहीं रहता या मेंटल एबिलिटी जो एक जैसी नहीं होती। तो हमारी शुरुआत होती है कि एक बार सबको साथ ले लें, जब एक बार साथ हो जाएंगे सबको समझ आएगा फिर बढ़ा लेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो भाई 60 में से 18 काम ए कर गया, बचा कितना? 42 काम। ये 42 काम किस किस ने किया मेरे बच्चों? बी और सी ने। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि बी काम पे जो सी था क्या उसने काम छोड़ा? आप कहेंगे जी नहीं। अगर सी पहले दिन से काम पे है तो आखिरी दिन तक सी काम पे रहा, यानी काम अगर यहां खत्म हुआ है तो सी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम पे रहा, है ना। बात करते हैं जी बी की। तो बी पहले दिन काम पे है, बिल्कुल है, क्योंकि सवाल ने कहा कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। ए का सर्टेन था वो निकल गया, तो भाई बी पहले दिन काम पे था। लेकिन क्या बी आखिरी दिन तक काम पे आया? आप कहेंगे जी नहीं, आखिरी दिन तक तो नहीं आया। आखिरी दिन तक तो नहीं आया सर, वो तो काम खत्म होने से 4 दिन पहले ही निकल गया, यानी काम खत्म होने से 4 दिन पहले ही बी छोड़ के चला गया।
हाँ है ना। इसका मतलब बी ने आखिरी के 4 दिन तो सर काम किया ही नहीं। अब ऐसे सवालों में मेरे बच्चों, जब आपको ये ना पता हो कि बी ने कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किया यहां से यहां तक, ये बात तो आपको पता ही नहीं। जब तक आपको ये बात पता नहीं चलेगी आप सवाल सोल्व नहीं कर पाते। तो जब ऐसे क्वेश्चन में जहां लैंग्वेज सर्टेन ना हो, जहां भाषा पूरी तरीके से क्लियर ना हो, तो उसको करने का तरीका ये होता है कि आप करें क्या कि बी को भी आखिरी के 4 दिन काम करा लो। देखिए डाटा मैनिपुलेशन है भाई, मेरी बात सुनिए। ये मेरी पॉकेट है और मेरी पॉकेट में मैं कह रहा हूं कि भाई 10 रुपए रखे। अब मुझे बताना यही है कि मेरी पॉकेट में 10 रुपए, लेकिन मैं इसको बताने के तरीके तो बहुत सारे चुन सकता हूं ना, ये तो मेरी आजादी होनी चाहिए। मैं आपको कहूं कि जी मेरे पास 50 रुपए का 1/5वां भाग है ना। आप आए मेरे पास, आपका नाम ए है, मैंने कहा यार मेरी जेब में 50 रुपए का 1/5वां भाग है। अब बी आया मेरे पास, मैंने कहा यार मेरे पास क्या है कि 20 रुपए का आधा भाग है। अब आप कहें जी उल्लू बना रहे हो, आप यहां तो 50 रुपए कह रहे थे, यहां 20 रुपए। ना भाई उल्लू नहीं बना रहे, आप अपने आप में उल्लू हैं। आप बात का अर्थ समझा करें, ना कि बात को। अर्थ यहां पे भी यही दे रहा है कि एक ए को भी मैंने यही कहा कि मेरी जेब में 10 रुपए, मैंने बी को भी यही कहा कि मेरी जेब में 10 रुपए। आप इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी आपने ए को 50 का था, बी को 10-20 का था। ना भाई ना, गलत है। मैं ऐसे कह सकता था, सी आया मेरे पास, बोला जी आपकी जेब में कितने, तो मैं कहता यार मेरे पास 3 रुपए से 7 रुपए ज्यादा है। मैं बात को ऐसे कह दूं, क्या बुराई है? हाँ है ना। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो हर तरीके से अर्थ में वही बताऊंगा। ऐसे ही मेरे शेरों, इस सवाल में भाई 60 यूनिट काम तब हुआ है जब आखिरी के 4 दिन में बी काम नहीं था। 60 यूनिट काम तब हुआ है जब आखिरी के 4 दिन में बी काम पे नहीं था। लेकिन मान लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बी जो है मैं आखिरी के 4 दिन भी इससे काम करवाना चाहूं कि यार ये आखिरी दिन तक काम पे आए, तो भाई बी आखिरी के 4 दिन काम पे नहीं था, तभी तो 60 यूनिट हुआ। अगर मैं ये कहूं मेरे शेरों के बी को आखिरी दिन तक लेके आओ, तो आप कहोगे जी आखिरी दिन तक लाओगे तो 4 दिन काम कराओगे आप बी से। और बी सर एक दिन में कितना काम करता है? सर बी एक दिन में कितना काम करता है? सर 5। तो सर 4 दिन में कितना कर देगा? 20। हाँ है ना। 4 दिन में काम कराओगे तो सर कितना कर देगा? 20। इसका मतलब सर ये कहानी हो गई कि अगर सी को भी आखिरी तक लेके आओगे और बी को भी आखिरी तक लेके आओगे, तो सर फिर काम 42 नहीं होगा, 42 जमा 20 यानी 62 काम हो जाएगा। क्योंकि सवाल ने लिखा है कि बी आखिरी के 4 दिन काम पे नहीं है, लेकिन आप लाना चाह रहे हैं आखिरी के 4 दिन। तो सर फिर तो 4 दिन बी का काम कराओ, तो 4×5=20। हाँ है ना। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो मेरे बच्चों अब काम हो जाएगा 62, लेकिन अब बी भी आखिरी तक आ रहा है और सी भी आखिरी तक आ रहा है, और हमें यही तो निकालना था कि सी कितने दिन आया। हाँ है ना। तो बी और सी दोनों आखिरी तक आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे बी एक दिन में 5 कमा रहा है, सी एक दिन में 4 कमा रहा है, तो दोनों मिल जाते एक दिन में कितना कमाएंगे? 9 यूनिट। तो 62 कमाने में लगेगा 9×6=54 और 8/9, यानी 6×8=9 दिन। इसका मतलब सी आखिरी तक आया, तो आखिरी तक कितने दिन आया? 6×8=9 दिन तक। इसका मतलब पूरा काम 6×8=9 दिन तक चला। ये मेरा आंसर हो। हाँ है ना। घबराना नहीं, लड़ना है। अब इस वाले सवाल पे आ जाइए। करो जी इस सवाल को।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें सवाल को इस तरह से टैकल करना चाहिए कि भैया तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। देखिए यहां तक तो लैंग्वेज सर्टेन है, लेकिन आगे कह रहा है बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है। या तो एक तरीका यह है मेरे बच्चों कि आप इस सवाल को ऐसे करें कि सर लेट दी टोटल वर्क, देखिए थोड़ा समय लगता है समझने में, इसलिए लगने दिया करो। लेट दी वर्क विल कंप्लीट इन एक्स डेज। मान लेते हैं कि काम जो है वो एक्स दिन में खत्म हो गया, तो सवाल में कह रहा है जी ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ा, इसका मतलब ए ने 3 दिन काम किया। अब आगे सवाल में कह रहा है बी काम पूरा होने से एक दिन पहले चला गया, तो काम पूरा हुआ एक्स दिन में, तो इसका मतलब बी ने एक दिन पहले छोड़ दिया, तो बी ने काम किया होगा x-1 डे, हाँ है ना। और सी ने काम छोड़ा ही नहीं, तो मतलब सी रहा होगा पूरे एक्स दिन काम पे। सही है गलत? सही। अब बताओ जी आगे मेरी बात क्या, कि मेरे शेरों ये समझाओ मुझे कि भाई ए जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 3×6 18। बी की एफिशिएंसी कितनी है सर? 5, तो x-1 दिन में कितना कर लेगा? गुना 5, तो भैया 5x-5। और सर सी की एफिशिएंसी कितनी है सर? 4, सी की एफिशिएंसी है 4, तो 4 को x से गुना करोगे तो 4x काम होगा। और ए बी और सी तीनों ने मिलकर जो काम किया वो किसके बराबर है? तो आप कहेंगे जी 60 के। तो 5×4 9x, 18 में से 5 गया कितना है? 13, 60 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है? 47। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे भाई 47/9। आंसर आएगा 9×5 45, 5 सही 2/9 दिन। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा, 5 सही 2/9 दिन, हाँ है ना। बहुत सुंदर। इसी सवाल को हमें पेपर में ऐसे करना चाहिए कि सर देखिए टोटल काम है 60 यूनिट, ये सर्टेन है कि ए ने 3 दिन काम किया, उसका ए ने काम छोड़ दिया, तो ए 3 दिन में कितना काम कर लेता है ये निकाल लें। तो सर ए एक दिन में कितना करता है? 6, तो 3 दिन में कर देगा 18, तो 60 में से 18 काम हो गया, बचा कितना जी? 42। अब काम पे कौन कौन बचा जी? बी और सी दोनों बचे। अब काम पे कौन कौन बचा भैया? बी और सी दोनों बचे। अगर काम पे अब बी और सी दोनों बचे तो सवाल में कह रहा है जी सी जो है सर वो तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम पे, हाँ है ना। लेकिन जो बी है वो पहले दिन से तो काम पे है, लेकिन आखिरी दिन तक काम नहीं आया, बल्कि सर वो जो है ना बी, वो आखिरी के एक दिन काम पे नहीं था, वो आखिरी के एक दिन काम पे नहीं था, हाँ है ना। तो बी कितने दिन काम पे था मुझे बात नहीं पता। अगर बी कितने दिन काम पे था मुझे बात नहीं पता तो मैं क्या करूं? तो फिर मेरे पास ये तरीका है कि भाई बी आखिरी एक दिन काम पे ना आए तो काम हो जाता है 60 यूनिट, हाँ है ना। 60 में से 18 एक करके चला गया। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि बी को आखिरी दिन तक भी काम पे ले आऊं, आखिरी एक दिन भी बी से काम करा लूं, तो बी एक दिन में काम कितना करता है? 5 यूनिट, तो 5 जोड़ दूंगा तो काम हो जाएगा सर 42 और 5 47 यूनिट। अब क्या हुआ सर? सी भी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आ गया सर, और बी भी सर पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आ गया, मतलब बी प्लस सी दोनों शुरुआत से लेके आखिरी तक आ गए। और दोनों अगर मिल जाएं तो बी और सी तो कितना काम कर लेते हैं? 5 और 4 9, हाँ है ना। एक दिन में 9 तो 47 यानी 9×5 45, 2/9। ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। अब भैया इसकी आखिरी स्टेटमेंट का आखिरी क्वेश्चन करिए इसे।
आइए मेरे भाई, पढ़ तो लिया आपने? तो भैया ए बी और सी तीन आदमी है। ए 10 दिन में काम कर ले रहा है, बी 12 दिन में काम कर ले रहा है और सी 15 दिन में काम निपटा दे रहा है ना। तो टोटल काम हो गया जी 60, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौकू 60। कहानी मेरे भाइयों अब ये कि सर सवाल में ऐसा कह रहा है कि जी ए बी और सी तीन आदमी हैं। देखिए डिटेल कराऊं तो मैं इस सवाल को ऐसे उठाऊंगा मेरे बेटा कि लेट द टोटल वर्क विल कंप्लीट इन एक्स डेज। मान लेते हैं जी पूरा जो काम है मेरे भाइयों वो एक्स दिन में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पूरा काम एक्स दिन में खत्म हो जाएगा। अब कह रहा है जी ए जो है वो काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। इसका मतलब एक्स दिन में पूरा काम हुआ तो ए 2 दिन पहले छोड़ रहा है, यानी एक्स माइनस 2 डेज में ए काम को खत्म कर देगा। जो बी है वो काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो मतलब बी ने एक्स माइनस 3 दिन काम किया होगा क्योंकि काम एक्स दिन में खत्म हुआ। और सी ने भैया काम छोड़ा ही नहीं, तो सी तो पूरे एक्स दिन रहा होगा काम पे, है ना। अब मेरे बेटा ये बताइए कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 6, तो x माइनस 2 दिन में कितना करता है? 6x माइनस 12। बी एक दिन में कितना करता है जी? 5, तो x माइनस 3 दिन में कितना करेगा? 5x माइनस 15। और सी एक दिन में कितना काम करता है जी? 4, तो x दिन में कितना काम करेगा जी? 4x। तो ए बी और सी तीनों का जो टोटल काम बना वो ये है, और ये बराबर है किसके मेरे बच्चों? 60 यूनिट के, है ना। 5 4 9 और 6 15x, 12 15 27 उधर ले जाके जोड़ेंगे तो 87। तो x की वैल्यू आएगी जी कितना? 3 5 15, 3 29, 87, तो 29/5। इसका मतलब सर 5 5 25, 5 सही 4/5 दिन में पूरा काम खत्म हुआ होगा। 5 सही 4/5 दिन में सर पूरा काम कंप्लीट हुआ होगा, है ना। मेरी बात समझ पाए या नहीं? आप कहेंगे जी समझ गए, ये आपका सही उत्तर है। 5 सही 4/5 दिन, ऑप्शन सी सही उत्तर है। लेकिन अगर इसे दूसरी स्टाइल में करें, थैंक यू भाई अनूप, ठीक। तो हम इस तरह से उठाएं सवाल को कि देखो सर टोटल काम है 60 यूनिट। सर्टेन तो ए का भी नहीं है, बी का भी नहीं है और सी का भी नहीं है कि बी का और ए का तो बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किया। हाँ, लेकिन ये है कि सर सी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम पे रहा, है ना। जो ए है सर वो पहले दिन तो काम पे है लेकिन आखिरी दिन तक काम पे नहीं रहा, बल्कि आखिरी के 2 दिन ए ने काम नहीं किया, यानी काम खत्म होने से ए 2 दिन पहले निकल गया। जो बी है भैया वो शुरुआत में तो काम पे है लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, मतलब आखिरी के 3 दिन बी ने काम नहीं किया। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास ये लैंग्वेज तो है ही नहीं ना कि ए ने कितने दिन किया, भाई काम खत्म होने से 2 दिन पहले गया, लेकिन ये कौन बताएगा कि कितने दिन काम किया? ये कैसे पता चले? तो फिर इसका तरीका ये हुआ सीधा सीधा स्पष्ट कि सर ऐसा करो, ए को आखिरी दिन तक खींच लाओ। भाई ए 2 दिन पहले चला जाए, बी 3 दिन पहले चला जाए और सी आखिरी तक रहे, तभी तो काम 60 यूनिट है। अगर आप ए को 2 दिन और काम करा लेंगे तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, तो 2 दिन में कर देगा 12, तो भैया ए के हिस्से का 12 यूनिट काम फालतू हो गया, है ना। अगर आप बी को भी आखिरी तक लेके आना चाह रहे हैं, आखिरी दिन तक बी को भी लेके आना चाह रहे हैं, जैसे ए को लाए ऐसे बी को ला रहे हैं, तो भैया आपको 3 दिन और काम कराना पड़ेगा बी से। तो 3 दिन में बी कितना कर देगा? एक दिन में 5, तो 3 दिन में कर देगा मेरे बच्चों 15 यूनिट काम। अब देखो जी सी तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक था ही, अब क्या हुआ जी? सी भी आखिरी में रहा, बी भी आखिरी तक रहा और ए भी आखिरी तक रहा। तो अगर सारे आखिरी तक आए तो टोटल काम हो जाएगा 60 12 72 और 5 77 और 10 70 10 80 87।
तो काम हो जाएगा जी 87। और तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे, 6 5 11 और 4 15। तीनों मिल जाए तो एक दिन में काम करेंगे मित्र 15। तो 87 करने में 3 5 15, 3 29 87। तो आंसर आएगा 5 5 25, 5 सही 4/5 दिन। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका सही उत्तर होगा। यानी तीनों मिल जाए तो पूरा काम 5 सही 4, मतलब पूरा तीनों काम मिलके जो खत्म करेंगे वो 5 सही 4/5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ये आपका सवाल है। हाँ है ना? क्या किसी भैया को कोई दिक्कत है यहां तक, कोई परेशानी, कोई बात समझ ना आ रही हो तो खुल के मुझे बताएं। मैं इसी तरह बनाया था सत्यम भाई गुरुजी, ठीक है। आइए जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। वो स्टेटमेंट वहां खत्म हुई, अब बिल्कुल नेक्स्ट स्टेटमेंट से बात आगे बढ़ रही। करिए जी। हम्म, भाई सारे कमेंट पढ़ता हूं, बच्चे कह रहे हैं कमेंट नहीं पढ़ते। तुम कमेंट पढ़वाने पे मुझसे इतना जोर क्यों दिलाना चाह रहे हो? ऐसा कैसे संभव है पढ़ाते पढ़ाते कमेंट भी पढ़े जाए? एक दिन पूरी कमेंट की क्लास रख लेंगे। अब बकवास बेलते हुए देखिए सवाल में क्या कह रहा है। ये एक टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा जी, ए प्लस बी एक ग्रुप है, बी प्लस सी दूसरा ग्रुप है और सी प्लस ए तीसरा ग्रुप है। ये किसी काम को 12 दिन, ये किसी काम को 15 दिन और ये उसी काम को 20 दिन में पूरा कर डालते हैं। हाँ है ना? तो 10 12 15 20 का ले लेते हैं सर एलसीएम।
12 15 20 कैल्शियम आया जी 60। 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, 15 चौकू 60 और 20 दिए 60। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना चीजों कि भाई a प्लस बी की वैल्यू क्या है। आप कहेंगे जी 5 सर। b प्लस सी की वैल्यू क्या है सर 4 मतलब एफिशिएंसी। और c प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई 3। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे सबको तो a और a 2a आएगा, b और b 2b आएगा, c और c 2c आएगा। तो 2 मैं पूरे से कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। और यहां जोड़ोगे तो 5 4 9 3 12। तो ऐसा हर बार होगा कि जब ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। तो 2 हमेशा कॉमन आ जाएगा। हाँ है ना। इसका मतलब ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ही इन तीनों एफिशिएंसी के जोड़ का आधी आएगी, यानी 5 4 9 और 3 12 का आधा आएगा। तो आप पेपर में डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर दें, ऐसे काट पीट के ना करने की जगह, ये लिखने की ना जगह, सीधा जो इन तीनों के ग्रुप की एफिशिएंसी आई, तीनों ग्रुप की एफिशिएंसी का जोड़ करें, जो जोड़ आया उसे 2 से भाग दे दें। डायरेक्ट उत्तर दे देगा ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का। इसका मतलब तीनों मिल जाएं तो इनकी एफिशिएंसी 6 यूनिट होती है। और कह रहा है जी तीनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो भाई टोटल काम है 60 यूनिट। तीनों मिल जाते तो एक दिन में कितना करते हैं 6 यूनिट। हाँ है ना। एक दिन में 6 तो 60 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे 10 दिन। तो पूरा काम 10 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ है ना। आइए मेरे बच्चों अब अगले पे करिए जी। देखिए यार इसे अगर सोल्व करें हम तो भैया सवाल में कह रहा है कि a प्लस बी एक ग्रुप है, b प्लस सी दूसरा ग्रुप है और c प्लस ए तीसरा ग्रुप है। तो कह रहा है जी ये 10 दिन में कर ले रहे हैं, ये 12 दिन में और ये 20 दिन में। ये सेम ही तो नहीं है। ठीक है जी। एलसीएम लोगे भैया मोरे, आप समझोगे 10 12 20 का एलसीएम 60, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, 20 30 60। अब अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि मेरे बच्चे मुझे ये बता दो कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी, तो आप कहेंगे जी अभी तरीका सीखा था कि जब भी ये ग्रुप में रखी हो तो तीनों का जोड़ करके 2 से भाग दे दो सर। तो 6 और 5 11 और 3 14 यूनिट आई। तो 14 का आधा कितना हो गया 7 यूनिट। यानी अगर कल को आपको कोई ये पूछता है कि सर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताइए, तो तीनों का ग्रुप की एफिशिएंसी निकाल के 2 से भाग दे दो, सीधा आंसर। अब सवाल में अगर ये पूछे कि a की बताओ b कितने दिन में करेगा, a कितने दिन में करेगा और c कितने दिन में, तो इसका तरीका ये होगा कि आप ये देखो मेरे बेटे कि a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, a प्लस बी की एफिशिएंसी 6। तो समझ के देखो मेरी बात को कि सर अगर a प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है तो c की एफिशिएंसी क्या लें कि टोटल 7 आए। तो c की एफिशिएंसी आ गई मेरे भैया 1, है ना। c की एफिशिएंसी क्या आ गई 1। इसका मतलब अगर c की एफिशिएंसी 1 है तो b प्लस सी की कितनी है 5, तो b की कितनी है 4, है ना, मानते। और अगर c की एफिशिएंसी 1 है तो a की क्या लें कि दोनों का जोड़ 3 आ जाए, तो आप कहेंगे जी a की एफिशिएंसी तो पक्का। एक बात बताओ मेरे भाई, a की एफिशिएंसी है 2 तो 60/2, b की एफिशिएंसी है 4 तो 60/4 दिन में b करेगा। और c की एफिशिएंसी थी 1 तो ये करेगा जी 60/1 दिन में, यानी 60 दिन, 60/4 15 दिन, 60/2 30 दिन। ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सही उत्तर आ गए। हाँ है ना। ये आपके सही उत्तर आ गए। हाँ है ना। कि भाई ए 30 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा और सी इस काम को 60 दिन में करेगा। पक्का जी। आइए आगे।
बताइए भैया कि तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये हमारा नया क्वेश्चन है। करिए जी जरा। देखो मेरे बच्चों, यहाँ जब काम करने लगोगे मेरे बेटे तो कह रहा है कि 12, 8 और 10 दिन। ये 12 दिन में करेगा, ये 8 दिन में करेगा और ये 10 दिन में। 12, 8 और 10 कैल्शियम लोगे। अगर नहीं आता है निकालना तो ऐसे लिखो भैया 12, 8 और 10। भैया पहले दिन ना, सॉरी, पहले स्टेप में क्या को मनाएगा? 2 6 12, 2 चौक 8, 2 5 10, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4 5, फिर 2 3, 2 1 5, फिर 3 लोगे तो 1 1 5, फिर 5 लोगे भैया तो 1 1 1। ऐसे ही सीखा था। गुना करो, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। यानी एलसीएम आया मेरे बच्चे 120। आए ना? तो 12 ढाई 120, 15 8 120 और 10 12 120। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बता दो मुझे क्या है, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी होगी तीनों के जोड़ का आधा। तो 10 और 15 25, 25 और 12 37। सर 37 का आधा 37/2 एफिशिएंसी होगी। तो ये एफिशिएंसी होगी सर 37/2। बहुत सुंदर। अगर सर ये एफिशिएंसी 37/2 है, 37/2 का मतलब हो गया 19 दूनी 38, तो 18 दूनी 36, 18.5 आए ना? अब ये बताओ a प्लस बी की कितनी? a प्लस बी की एफिशिएंसी 10 है ना? अगर मेरे शेरों a प्लस बी की एफिशिएंसी 10 है तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है जी? 18.5। यहां से हम c की निकाल सकते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, यहां से निकालोगे तो c की एफिशिएंसी आएगी 8.5। अगर c की एफिशिएंसी 8.5 है तो a और b की निकाल लेते हैं। भाई सबकी निकालने की अगर वो कह रहा है तो। अब एक बात बताओ, अगर c की एफिशिएंसी 8.5 है मेरे बेटे, c की एफिशिएंसी 8.5 है, तो ये बताओ b प्लस सी कितनी? तो आप कहेंगे 15। तो 8.5 में क्या जोड़ू कि 15 आ जाए? 8.5 में मेरे बेटे, मेरे शेरों, क्या जोड़ू कि 15 आ जाए? तो आप कहेंगे जी 6.5 जोड़ने पे 15 आएगा, क्योंकि 8 से 14 और आधा था 5, 1 मतलब 15। हाँ है ना? तो बी की एफिशिएंसी आ गई 6.5। अब ये बताओ,
अगर बी की 6.5 है तो ए की क्या होगी? तो भाई ए प्लस बी का जोड़ 10 है, तो 6.5 में क्या जोड़े कि 10 आए, तो ये आएगा 3.5। तो ए की एफिशिएंसी आई 3.5, आए ना। तो मेरे भाइयों टोटल काम कितना है? 120। सी एक दिन में करता है 8 दूनी 16 और 17/2, बटे वाला 2 पलट के ऊपर। टोटल काम है 120। ए एक दिन में मतलब सी था ही, तो ए करेगा 3 दूनी 6 1 7/2, तो 7 बटे वाला 2 पलट के ऊपर। टोटल काम है जी 120। बी कितने दिन में करेगा? तो 6 दूनी 12 और 1 13/2, 13 यहाँ बटे वाला 2 पलट के ऊपर। इतने दिन में बी कर लेगा, इतने दिन में ए कर लेगा, और इतने दिन में मेरे प्यारे बच्चों सी कर लेगा। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ है ना, समझ गए जी। आइए आगे। ये कल करेंगे। एबीसी किसी काम को हो गई बेटा ऐड? देखिए मेरे बच्चों, अगर यहां चर्चा में भाग लें तो सवाल में कह रहा है कि चर्चा में भाग ले लो भैया। तो सवाल कह रहा है जी तीन, कहता है काम को 6 दिन में मिलकर कर सकते हैं तीनों, यानी ए प्लस बी प्लस सी। यहां लिखते हैं, कहता है जी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी।
जबकि बी अकेला इसी काम को 16 दिन में कर सकता है सर। बहुत सुंदर बात है बेटे। और बी और सी मिलके दोनों 10 दिन में कर लेते हैं जी। बहुत सुंदर बात है। तो सबसे पहले तो क्या करो, 6, 16 और 10 का एलसीएम लेना होगा। 6, 16, 10 का एलसीएम कैसे निकले वो देखते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीका, 6, 16, 10। भैया 2 से काटे 3, 2 8 16, 2 5 10, फिर 3, 2 चौका 8। देखो ये वो तरीका है जो आप स्कूल में पढ़ते थे, है ना। इससे बेसिक तरीके से कोई नहीं सिखा सकता। फिर 3 आएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 40, गलत कर दिया। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। यानी मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आ गया 240, है ना, 240। क्या आप मेरी इस बात को या इन बातों को समझ रहे हैं आप सभी? वेरी गुड। अब ये बताओ, 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, 40 आया। 16 से भाग देंगे, 16 एकम 16, बचा कितना जी? 9, 8, 16 5 80, 15। और भैया 10 से 24। मुझसे पूछ रहा है कि भाई बताओ ए और बी मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि भाई ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, निकालते हैं जी। तो बी की तो बड़ी साफ है जी, 15 है। तो बी की एफिशिएंसी तो सर 15 है। बहुत अच्छी सुंदर बात है। ए की निकालनी पड़ेगी। अब एक बात बताओ यार, बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है जी? 24। तो मेरे शेरों, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 24, है ना। ए की मैं क्या लूं कि इनका जोड़ 40 आ जाए? आप कहेंगे सर जी ये तो 16 लेनी पड़ेगी आपको। क्या लेनी पड़ेगी जी? 16। तभी तो 16 जमा 24 40 आएगा। तो इसका मतलब सर ए की एफिशिएंसी आ गई 16। तो 16 जमा 15 आया 41 सर। तो टोटल वर्क है जी कितना? 240। हाँ नहीं रहा तो 240 अरे एक नाश पीटती है भाई। 4 5 11, 1 1 2 3 31। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 31, हाँ ना। तो भैया टोटल काम 240 है। ए और बी मिलके एक दिन में 31, तो 240 काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो 240 बटे 31 दिन। दैट इज योर आंसर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ 41 नहीं 31 होनी, ठीक है बेटे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपको अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।